लखनऊ में साथियों एक प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी बेची और वहां पे लगभग 20 से 22 प्लॉट बेचे और वो सारे प्लॉट राज्य सरकार में निहित हो गए। अब ऐसा क्या हुआ, आप भी इस धोखाधड़ी से बचे साथियों। देखिए साथियों, यहां पे जो मैटर हुआ है वो हुआ है इसको लेके अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण और वहां पे रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको कानून बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये रजिस्ट्री कैंसिल हुई क्यों। साथियों, नियम है कि एससी एसटी की जमीन जो है, वर्ग के व्यक्तियों की जमीन जो है, वो बिना परमिशन सेक्शन 98 के आप नहीं खरीद सकते, या सेक्शन 80 कराइए। मात्र आप आवासी का स्टाम्प दे रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो जाएगी भाई, बिल्कुल रजिस्ट्री सही हो गई, गलत। जमीन चली जाएगी आपके हाथ से। उदाहरण अभी दिखाता हूं। अब देखिए, आप ये भी मत समझिए कि हमारे को 6 साल हो गई, 7 साल, 10 साल हो गई। यहां पे देखिए, विक्रय विलेख निष्पादन से 6 वर्ष अवधि बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती, क्वेश्चन मार्क टिक। यह धारित किया गया कि धारा 157 का 57 का अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख यानी कि बेनामा रजिस्ट्री जो है वो अवैधता नहीं, आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई। यदि मान लीजिए अनुसूचित सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न के पक्ष में कलेक्टर के बिना अनुज्ञा के अगर विक्रय किया है तो रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी, और वो ही यहां पे हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं आदेश। एक चीज और, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई प्लॉट या कोई भी मकान वगैरह, और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन जो है फर्जी तो नहीं है, सरकारी तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है, लोन तो नहीं है, तो ये चीजें भी मेरे द्वारा चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे देखिए, ग्राम लखनऊ का ये ग्राम है, परगना लखनऊ, तहसील बक्सी का तालाब, जनपद खतौनी, खाता संख्या के खसरा संख्या, ये पूर्व पारित नामांतरण आदेश, यानी कि दाखिल खारिज भी हो चुका था भाई। ठीक है, 2020 में दाखिल खारिज भी करवा लिया था उस बंदे ने। ठीक है, अब निरस्त करके देखिए, 30/6/2020 का आदेश निरस्त करके उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा प्रेषित है, आदेश का अंकन हो। उसने स्पष्ट आदेश दे दिया। और ये देखिए, ये खतौनी रही, खतौनी में उस व्यक्ति का नाम था, ये हम नाम शो नहीं कर रहे, किसी की हम प्राइवेसी नहीं वो करना चाहते। और देखिए, रकबा भी काफी था, ये 2530 वर्ग फुट का था, सॉरी वर्ग मीटर का, काफी। इसमें लगभग 20-22 प्लॉट लोगों ने खरीद लिए, किसी ने 2008 में, 2017 में, 20 में। ठीक है, और प्रॉपर्टी डीलर ने अपना नाम दाखिल खारिज भी करवा लिया था। अब भाई प्रॉपर्टी डीलर ने तो अपना बेच दिया वकीलों से मिलके, ठीक है, और लेने वालों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद ये उनके साथ हुआ, पूरे प्लॉट जो है वो राज्य सरकार में निहित हो गए। अब वो जो है पूरा पैसा बेचारों का बर्बाद हो गया। हमारे सामने ये एक पहला मैटर नहीं है, आप सुधरना चाहें तो इसी से सुधर सकते हैं। आप अपना बचाव करिए, क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, आप कुछ भी करवाओगे गलत कर दिया जाएगा, और एडवोकेट भी गलत करवा देंगे रजिस्ट्री के मामले में। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पैसा मिलेगा और वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले हुए होते, फिर बाद में आप पछताओगे। ठीक है ना साथियों, तो आप सावधान रहें भाई, सोच समझ के खरीदें और विशेषज्ञ की सलाह लें, और अपने जहां पर रजिस्ट्री करवा रहे हैं उस तहसील के एडवोकेट से बात ना करें, ना डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। ठीक है ना। और दूसरी बात, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट्स अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं जमीन के, या खरीद चुके हैं आप नहीं खरीदी तो आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई भी सरकारी विवाद, कोई भी आदेश, खतौनी, श्रेणी नंबर, ठीक है, खातेदार का वर्ग है, कोई भी विवाद है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, और आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ये फायदा मिलेगा, मात्र 29 रुपए में ये फायदा मिलेगा कि आपकी कमेंट्स का रिप्लाई तत्काल मिलेगा।